सुधारने की दिमाग आदत नहीं है। क्या है वो अभी लौंडेपन के सब वो टी शर्ट डालना, वो डालना, ये डालना। नहीं सुधरते तुम ना। माजिद कौन है? ये माजिद, तुम्हारा नाम भोतारा, समझ में आया? और तुम्हारे को किसकी सरपरस्ती भी है मालूम मेरे को चांस मिलने का देर है। आप गैरजोरी इन लोगों को एंकरेज मत करो। आप गांजे को भी कुछ एंकरेज कर रहे, गांजा बेचने वालों को भी सपोर्ट कर रहे बोल के मालूम हो रहा आप। अगर मेरे को ऐसा नजर में आया तो फिर ये अच्छा नहीं रहेगा। और कौन है इसमें इम्पोर्टेंट? लतीफ, आपका भी नाम आ रहा बहुत, तो जरा देख समझ के। मेरे अगर ऐसा आप लोग ऐसी पुलिस को तंग करते रहेंगे तो हम तो आप लोगों को तंग करते रहेंगे। और देख समझ के कुछ आ रहे तो भी इंफॉर्मेशन भी हमारे को पुलिस वालों को देना आप। फिर इंफॉर्मेशन के गुण यार दुनिया का गांजा चल रहा कौन आप लोगों को नहीं मालूम? नहीं, यहाँ चार खंदिल के पास बेच रहे ना। तुम्हारे घर के बाजू इरफान नहीं बेच रहा? देखिए आप बोल रहे ना, अगर फिर अगर कुछ ऐसा मेरे को मालूम होगा, आप दो सीनियर है ना, आप अटक जाते बोल दे रहा हूँ मैं। कुछ भी अगर इन लोग माजिद तुम बोल दे रहा हूँ मैं, एक्टिविटी कम कर लो। अब इलेक्शन भी आ रहा, नहीं तो फिर मैं पहले अब लेके आके फिर 4 दिन टास्क फोर्स को दे दूँ। आज खैर वार्निंग देने की नीयत से मैं आज का आज भिजा दिया, नहीं तो फिर 4 रोज टास्क फोर्स में रहते, उसके बाद रिमांड होते। आप लोगों की मर्जी फिर, ठीक है। हैदराबाद के सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे ये राउडी शीट पर नज़र रखी जा रही है। इसी सिलसिले में रात में हबीबनगर पुलिस स्टेशन में एक 3 राउडी, समीर और इमरान और एक अपना अहमद, ये 3 लोग हालांकि दोस्ता हैं। ये तीनों राउडी शीट्स अपने, और एक राउडी शीटर अकबर के घर के पीछे बैठ के तो शराब पी रहे थे। उसमें लोग एक दूसरे को ऐसी बातों में लड़ लेके अकबर के घर में जाके उनकी वालदा को, अर्शिया बेगम को अटैक करे और घर में जाके तोड़फोड़ करे। और चाकू लेके अटैक करने से वो अर्शिया बेगम आके पुलिस में कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट देने के बाद हम 3 राउडी शीटर्स को, समीर और अहमद और इमरान को, तीनों को लेके आके केस लगा के कोर्ट को भिजा दिए। और आपकी ये मीडिया की तरफ से मैं राउडी शीटर्स को वार्निंग देना चाह रहा हूँ, या आप कैरेक्टर मेंटेन कीजिए और अपने हुदूद में रहिए, नहीं तो हम आप पूरे में इंफॉर्मेशन ले लिया हूँ, चुन चुन के हम निकालेंगे। आप लोगों को निकाल के कैसा कैसा केस में लगाना है और कैसा कैसा करना है अपन को सब मालूम है। इसलिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आइंदा ऐसा ना करें। थोड़े राउडी शीटर्स गांजा को भी ज़रा सपोर्ट करके गांजा सप्लाई करके थोड़े एरिया में, हबीबनगर एरिया में, और नशे वाली अद्वियात जैसे इंजेक्शन है, टर्मिन इंजेक्शन भी, ऐसा गांजा और हशीश ये सब चल रहा, हम नज़र रखे हुए हैं और हम वो इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। और मैं आपके मीडिया के ज़रिए वार्निंग दे रहा हूँ कि राउडी शीटर्स को ये ऐसी समाजी गैर सरगर्मियों में मुलविस ना में फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े। और दूसरा, अपने फैमिली मेंबर्स, राउडी शीटर्स के फैमिली मेंबर्स से मैं एक गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ को इनको बढ़ावा ना दें। ये इनके जो काम जो कर रहे हैं गलत काम को बढ़ावा ना दें। और पुलिस एक्शन ले रही है तो उनके बेहतर के उनको बढ़ावा देके और उनको खराब ना करें। सब एक सीसीटीवी वायरल हो रहा जो मामूल नहीं देने पर मारे बोलते।
हाँ, वो भी हमारे नोटिस में आया। उसमें जो समीर जो है ना, उसको उसमें लिखा के अपन अरेस्ट करके इंट्रोगेशन करते सो टाइम पे ही वो लोगों को मालूम हो कि वो कंप्लेंट दिया वो सही है। समीर को भी इसमें रिमांड किया गया है। ये नशे की हालत में जाके घर पे अटैक करे सर, इनका या कोई लेन देन कुछ है पैसों के रिलेटेड? नहीं, नशे की हालत में ही वो कुछ लेन देन कुछ भी नहीं है। ऐसी नशे की हालत में जाके कुछ, अब नशे की हालत में होने के बाद आदमी जानवर बन जाता, तो बहरहाल वो गलत नीयत से घर में गए बोल के मालूम हो रहा, तो उसमें लेडीज भी भाग गए वहां से। भाग जाने के बाद ये लोग घर में तोड़ फोड़ भी करे थोड़ी, तो इस लिहाज से उनके ऊपर केस लगाया गया। राउडी शेड्यूल काउंसलिंग करे बाद में भी फिर ग्रुप बना के एकदम फिर ऐसा भी लोग आपका जब काउंसलिंग करे, जब वार्निंग दे रहे ना आप? हाँ, वार्निंग दे रहे। वो क्या है, वो हम नहीं सुधरेंगे ऐसा हाल है, तो अब हम पुलिस भी ठान ली कि सुधार के रहेंगे बोले, ऐसा हम ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे, हम चुन चुन के लेके आएंगे। अगर वो अपनी सरगर्मियों को ना रोकें तो हम बिल्कुल उनका पीछा करेंगे, चेस करेंगे और उनको ऐसा कोई गैर जरूरी सरगर्मी होने ना देंगे। टोडी सीटर्स है, उसमें एक्टिव बोले तो उसमें 10-12 एक्टिव, उतना ही। बाकी के ज़रा एक्टिव नहीं है। पर ये जो नशे की जो लत लगी हुई है, वो नशे में इस्तेमाल होके ये गैरजरूरी हरकत कर रहे हैं। उनको मैं काउंसलिंग भी करा और उनके फैमिलीज को भी काउंसलिंग करा ये नशे की हालत में ना जाए बोल के, और नशे की हालत में ये हो रहा हो। और ये जो समीर है ना, समीर वो वाकई वो जो मामूल का जो है ना वसूल करा, वो कंप्लेंट्स भी आया हमारे को, उसके ऊपर केस रजिस्टर करके उसको भी भिजा दिया। सर, खास करके बोला ऐसे भी रॉडी शीटर है कि पॉलिटिशियन पार्टी से उनसे मिले हुए रहते कि घरों के मसलों में, इस मसलों में जुल्म ज्यादती करते हैं, लेकिन वो लोग कंप्लेंट देने कैसे डरते, कहीं ना कहीं कोई लोग आके हमको डरेंगे बोले। ऐसे रॉडी शीटरों को क्या करेंगे आप लोगों को? हम, आपको मालूम है, हम ऐसे थोड़े इंसिडेंट्स भी है जहाँ कंप्लेंट देने के भी लोग राजी नहीं थे। हम सो मोटो केस करके 387 केस भी करे हैं, और सो मोटो केस करके वो 3584 में भी बहुत से राउडी शीटर्स को हम रिमांड करे हैं। और इसी तरह अगर कोई कंप्लेंट देनी है तो हमारी नॉलेज में अगर आ गया तो हम सो मोटो केस करेंगे। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।